दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने दे रखा है जहां पे बहुत दिनों से एप्लीकेशन आपका पड़ा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हो। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, आपके पास में बीपीएल नंबर है, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसे भी नहीं देने होते, सिर्फ ऑनलाइन ये फाइल करना होता है। अगर आप यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हो, बीपीएल नंबर नहीं है, तो आपको सिर्फ 10 रुपए पेड करने होंगे और एक फाइल करना होगा आरटीआर, जिसके बाद में आपका जो भी कंसर्न है उसका सोल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाता है। मैंने खुद इसे यूज किया पर्सनली, बहुत ही बेहतरीन जरिया है। अगर आप आम लोग के कोई बात नहीं सुनी जा रही है, अगर आपको कोई भी कंप्लेन कोई भी काम अटका हुआ है, तो इसके जरिए आप ये सारी चीजें करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आरटीआई को कैसे फाइल करते हैं, क्या कुछ डिटेल हमें भरनी होती है, कैसे सबमिट करते हैं आरटीआई को। हमने आरटीआई सर्च करके पहला वेबसाइट जो आ गया, इस पे लिंक पे क्लिक करके पहले वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ पे आपको आरटीआई कैसे फाइल करना, चलिए देख लेते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद में होम स्क्रीन पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट रिक्वेस्ट का पहला ऑप्शन है सबमिट फर्स्ट अपील। अगर आपका सुनवाई नहीं हुआ तो फर्स्ट अपील आप सबमिट करिएगा। व्यू स्टेटस आपने सबमिट कर रखा है तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे पहली बार आते हो तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए, या तो फिर यहाँ भी आपका ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट। चलिए हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नया फॉर्म खुल के आता है। यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इसके हैं इसे एग्री करना होता है, यहाँ टिकबॉक्स करके सबमिट कर दीजिए। जिसके बाद में आपके पास में आरटीआई का फॉर्म खुल के आ जाता है, इसको पूरा भरना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट से आपको इशू आ रहा है उस डिपार्टमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट लगभग सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें से भी जिस भी डिपार्टमेंट में आपका काम अटका हुआ है, जहां भी आपने एप्लीकेशन दिया उसका अगर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सिंपली उस मिनिस्ट्री या तो फिर उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम किसी भी डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं समझाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे सब कैटेगरी भी उसका यहाँ पे है, मतलब जो भी आपने यहाँ पे मिनिस्ट्री सेलेक्ट किया उसके अंदर जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आते हैं उसको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी डिपार्टमेंट आपके लिए है सुटेबल उसके सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे किसी भी हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आपको एसएमएस वगैरह आने लगेंगे। आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है, आपका नाम डालना है, जेंडर जो भी है मेल फीमेल वो डाल देना है। आपका घर का पूरा एड्रेस डालना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो स्टेइंग कर रहे हो वहां पर उसका पिन कोड डालना है। कंट्री इंडिया है, अदर कंट्री से तो अदर पे करिएगा, नहीं तो इंडिया के अंदर ही होंगे मोस्टली, तो इंडिया पे ही रहने देना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको स्टेटस क्या है आपका, रूरल में हो अर्बन में हो। अगर आप अर्बन में हो किसी शहर से हो तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, आप रूरल एरिया से हो तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे एजुकेशन मतलब लिटरेट हो आप इलिटरेट हो, मतलब पढ़े लिखे हो या नहीं। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो खुद से तो लिटरेट तो होंगे ही, तो यहाँ पे लिटरेट पे क्लिक कर लेते हैं। कितने पढ़े हो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, लिटरेट पे क्लिक करते हो तो। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन नंबर आपको पूछ रहा है, तो यहाँ से आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एक बार आपने नंबर डाल दिया है ऊपर ही। तो उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है सिटीजन कहाँ के हो आप, तो इंडिया का रख सकते हो, यहाँ पे इंडिया का ही होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आता है इज द एप्लीकेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप इसे यस करते हो तो आपको बीपीएल नंबर बोलेगा, क्योंकि ये अगर जैसे कि आप बीपीएल के नीचे आते हो, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन आते हो, बीपीएल नंबर है आपके पास में, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप नो सेलेक्ट करते हो 10 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए हम बीपीएल के अंदर नहीं आते तो नो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 10 रुपए पेमेंट करना होगा, ये बता रखा है। उसके बाद भी आपका जो भी है कंसर्न वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी आपको लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी आपका कंसर्न है। जैसे कि हम इस डिपार्टमेंट को कोई भी कंप्लेन किए थे, इस डिपार्टमेंट में हमारा ये फॉर्म अटका हुआ है, ये काम नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे वो सारी चीजें आपको लिख देना है, ज्यादा लॉन्ग ना कीजिएगा तो बेहतर होगा। शॉर्ट में आपको लिखना है। यहाँ पे चूज फाइल कीजिएगा, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एक से ज्यादा है तो यहाँ पे एक ही अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको मर्ज करके पीडीएफ बना लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 1 MB के अंदर का पीडीएफ बना लीजिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है। अपना फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है, सिंपली आपको ये नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। नंबर इंटर करने के बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, जो कि 10 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे यस कर रखा है तो आपको यहाँ पे बीपीएल नंबर डालना होगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट भी नहीं करना होगा। अब देख सकते हैं ये सारी चीजें करने के बाद में यहाँ पे अगर हम यस पे रखते हैं तो यहाँ पे सबमिट सिंपली करना है। और यहाँ पे अगर हम नो कर देते हैं, सॉरी कहाँ गया ये, ओके, तो यहाँ पे अगर हम नो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आप पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है तो यहाँ पे पेमेंट भी नहीं करना। पेमेंट करने के लिए 10 रुपए का आपको पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के जरिए पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट वगैरह कर लेते हो तो आपको एक रिसीव जनरेट होता है। आप दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आरटीआई मैंने फाइल किया था ऑलरेडी, तो इसका एक रिसीव जनरेट होगा।
तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको एक रिसीप्ट जनरेट होगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो उसे प्रिंट करके रख सकते हो अपने पास में, और इस तरह का आपको एक रिसीप्ट मिल जाता है जहां पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आप ट्रैक कर सकते हैं आपका जो भी कंप्लेन है, जो भी आपने आरटीआई फाइल किया उसका क्या प्रोसेस है। जैसे जो हमने फाइल किया था यहाँ पे आरटीआई, उसका अगर हम अभी स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाते हैं वापस से आरटीआई के वेबसाइट पे। यहाँ पे हम जाते हैं RTI online.gov.in वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया हमें सबमिट नहीं करना है तो व्यू स्टेटस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल जो आपने डाला था वो ईमेल डालना है, सिक्योरिटी कोड डालना है यहाँ पे आपको। सारी चीजें डालने के बाद में सिंपली आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपका क्या करंट स्टेटस है वो सारी चीजें बता देगा। चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि क्या अभी करंटली स्टेटस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा है रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू EPI, और उसका नंबर यहाँ पे इनका ईमेल ID भी यहाँ पे दे दिया जाता है। तो आप चाहे तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप वेट कीजिए, सिंपली आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा, जो भी आपका डिटेल होगा वहाँ पे शो कर देगा। तो कुछ इस तरह से आप सिर्फ 10 रुपए देकर या बिल्कुल फ्री में भी आरटीआई फाइल कर सकते हो, और आपका जो भी कंप्लेन है, जो भी आपका सुनवाई नहीं हो रहा, उसकी डिटेल आप घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो बस ये था, चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। तो इस तरह देखा आपने कुछ इस तरह से आरटीआई घर बैठे फाइल करके जो भी आपको दिक्कत है रही है, परेशानी हो रही है, उसका सॉल्यूशन आप घर बैठे पा सकते हैं आरटीआई के जरिए, सिर्फ 10 रुपए पेमेंट करके और एक ऑनलाइन फॉर्म करके। तो बस ये था वीडियो में, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।